जय श्री राम दोस्तों। मैं हस्तरेखा ज्योतिष ग्रह रत्न एवं आयुर्वेद विशेषज्ञ AK आर्या गोला रोड पटना से। दोस्तों, आज मेरे पास एक 44 साल पुरुष का हाथ है और इनके व्यक्तित्व से, इनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, एक ऐसा हाथ जो निर्णय के कारण भाग्य प्रभावित होता है, या ये भी कह सकते हैं कि भाग्य के कारण निर्णय प्रभावित होता है। दोस्तों, बहुत कम ही इस तरह के हाथ आते हैं मेरे पास, और अभी तक अनेकों ज्योतिष के पास ये हाथ गया होगा, लेकिन इनकी जो उतार चढ़ाव हैं, इनके जो ज़िंदगी के मजबूत और कमज़ोर पक्ष हैं, उसे आज मैं प्रदर्शित करने में सक्षम करने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले इनकी शक्ति है इनके दोनों हाथों में, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, दोनों हाथों में इनकी मस्तिष्क रेखा। ये दो प्रकार की मस्तिष्क रेखा है और दोनों ही आज वर्तमान में फल दे रहे हैं। जो मस्तिष्क रेखा ये राइट हैंड की है और दूसरा ये लेफ्ट हैंड में, इस हाथ में भी दो मस्तिष्क रेखा हैं। मैंने आज तक अपने ज्योतिष कैरियर में दोनों हाथ में दो प्रकार की मस्तिष्क रेखा देखने में बहुत कम ही मिला है। लगभग 10,000 देख चुका हूँ, जिसमें 2 या 4 हाथ ही या जातक इस तरह के विलक्षण प्रतिभा वाले होते हैं। दोस्तों, क्या यह हाथ एक नॉर्मल इंसान का है? जी नहीं दोस्तों। जिनके पास दोहरा मस्तिष्क होते हैं वो नॉर्मल अपनी ज़िंदगी को कभी जीने नहीं देंगे। हाँ, निर्णय के कारण भाग्य प्रभावित होता है और भाग्य के कारण इनका निर्णय प्रभावित होता है। इसी चीज़ को समझने और समझाने के लिए मैं इस हाथ को आज बहुत तरीके से प्रस्तुतिकरण करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ, आपका हाथ आपका सच्चा मित्र है। अब इस हाथ के माध्यम से मैं और आप किस प्रकार से समझ सकते हैं इनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, कमज़ोर पक्ष और मजबूत पक्ष को। दोस्तों, जब यह हस्तरेखा मेरे पास आया तो मैं अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, या जो भी भगवान मुझे समझने की शक्ति दिए हैं उनके माध्यम से, मैं बिल्कुल स्पष्ट हो चुका कि ये जातक किस कारण से, किस परेशानी से मेरे पास आए हैं। आए तो एक मित्र के माध्यम से ही, जो इससे पहले हमसे अपनी हस्तरेखा दिखा चुके थे और उनके संपर्क में ये भी थे। उनको विश्वास हुआ, इनको विश्वास दिलाया कि अगर उतार चढ़ाव ज़िंदगी के समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप एक बार राय विचार विमर्श ले सकते हैं। और मैं बिल्कुल तरीके से इनको सब चीज़ समझाते चला गया। फिर भी मैं स्पष्ट करने जा रहा हूँ वो सारे उतार चढ़ाव जिनके कारण ये जातक आज मेरे पास आए हैं। सबसे पहले मैं इनके साथ जुड़ी हुई कुछ शक्तियों के बारे में बताने का प्रयास करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये जो दो मस्तिष्क रेखा हैं, ये दोनों किसी एक इंसान के अंदर एक मस्तिष्क भी इस प्रकार के हों तो वो 0 से शुरुआत करके शिखर पे बनता है। लेकिन ये दो मस्तिष्क रेखा एक इंसान के ही अंदर हो तो वह किस प्रकार से अपने ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को समझ पाता है या नहीं समझ पाता है, इसकी विस्तृत मैं जानकारी आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं विचार करूँगा इस मस्तिष्क रेखा के, जो राहु के क्षेत्र में है। ये पूरा भाग
राहु का कहा जाता है। जितना ये क्षेत्र देख रहे हैं, ये सारे क्षेत्र राहु के अंदर आते हैं। तो क्या राहु इनको प्रभावित दे रहा है? क्या इनके हाथ में राहु रेखा न के बराबर रहने पर भी आखिर किस प्रकार ये राहु से प्रभावित हो रहे हैं, इसी की जानकारी स्पष्ट करने का एक अवसर भगवान ने मुझे दिया है, जिसे मैं स्पष्ट करने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले ये मस्तिष्क रेखा एक इंसान के लिए काफ़ी तरीके से धन के मामले में मेंटेन करता है। जब मस्तिष्क रेखा राहु के इस गड्ढे में ही समाप्त हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अक्सर राहु के विपरीत प्रभाव के कारण, कन्फ्यूज्ड होने के कारण धन, पद एवं यश प्राप्ति के लिए अग्रसित और अधीर रहता है। यह राहु इनको राजयोग भी दे रहा है और रंक योग भी। किस प्रकार समझे, जाने। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति का मस्तिष्क रेखा भाग रेखा से पहले ड्रॉप कर जाए, यह इनकी भाग रेखा है और यह इनकी मस्तिष्क रेखा है, तो जातक कई प्रकार की योजनाओं के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम का निर्माण कर उस पर अपना योजनाओं को फलित कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते हैं। इनकी योजनाएं 100% सफल होती है। लेकिन मैंने स्पष्ट कहा है कि राहु का गड्ढा, जब मस्तिष्क रेखा राहु के गड्ढे में गिरती है तो उसके स्पष्ट प्रभाव हम और आप अपनी हस्तरेखा से देख सकते हैं। जिनकी भी सूर्य ग्रह का यह पार्ट दबा हुआ है, वह स्पष्ट समझें कि वह राहु का गड्ढा का योग बनाता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा यह राहु का क्षेत्र और यह सूर्य का क्षेत्र जब दबा हुआ हो तो आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि आपकी हस्तरेखा में राहु का गड्ढा है, जिसका वार आप झेलना पड़ता है। बार बार इस गड्ढा के कारण आप जिंदगी में अपनी योजनाओं को असफल कर बैठते हैं। जो भी संगठन और संस्था का निर्माण करते हैं वह लायबिलिटी में आ जाता है और धन और यश दोनों का एक मिला जुला ब्लेम आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करता है, जो कर्ज एवं कई तरह के परिवर्तनों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, जब यह राहु अपने इनकी मस्तिष्क को इस गड्ढे में गिराया तो इनकी भाग रेखा जो आप देख रहे हैं, यह 30 साल से लेके 36 साल तक कई तरह के योजनाओं को सफल करने में कई प्रकार के खर्चों एवं योजनाओं के साथ आगे बढ़ा, जिसे इनकी दोहरी मस्तिष्क रेखा अगर मैं बात करूं कि एक दूसरी मस्तिष्क रेखा यह है इनकी पास, यह पहली मस्तिष्क रेखा है जो बचपन से लेके लगभग 36 साल तक इनको सपोर्ट किया, और एक अलग प्रकार की मस्तिष्क रेखा जो शनि राहु को अपने युक्ति में बना के उनको सफल बनाया। सफल
जब यह मस्तिष्क रेखा यहाँ से अपना रूप लिया तो इनका कैरियर 34 से लेके 38 साल तक अपने मस्तिष्क के बल के कारण धन को काफ़ी तेज़ी से आकर्षित किया। लोगों के समझ में न आने वाला एक ऐसा जातक के रूप में ये अपने आप को साबित किए इस शनि और राहु के युक्ति के कारण, जिसके कारण ये इंसान जीरो से लेके शिखर को प्राप्त करते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि निर्णय के कारण भाग प्रभावित होता है इन जातक का, तो भाग के कारण इनका निर्णय भी दूषित हुआ। तो वह शनि के एक और युक्ति के कारण और वह मस्तिष्क रेखा और भाग रेखा के बीच में यह कमज़ोर धन युक्त भाग रेखा जो कई प्रकार के कर्ज को, कई प्रकार के योजनाओं को से युक्त होता है। इंसान जब अपने आप को फेल पाता है तो उनमें एक और भाग रेखा का खेल होता है और ये भाग रेखा इनकी दूसरी है, ये भाग रेखा इनकी तीसरी है। एक इंसान कई तरीक़ों से अपने आप को राहु और शनि के इस खेल को, जो कर्ज में योजनाओं को असफल होने के लिए जाना जाता है, इस भाग रेखा के कारण ये कमज़ोर पाए। दोस्तों, मैंने स्पष्ट किया है कि यह दोहरी तेहरी भाग रेखा का खेल है। जब इस प्रकार की भाग रेखा कमज़ोर रूप ले ले और चंद्र से निकलता हुआ, भाग से मिलता हुआ एक ज्ञानेंद्रिया रेखा जो भाग के रूप में काम करता है, उसको काटने वाली यह अपॉर्चुनिटी रेखा एक ऐसा माहौल उत्पन्न करता है कि इनके पीछे ऐसी कमज़ोर भाग रेखा जब अपना पूर्ण रूप से भाग रेखा के साथ जुड़ाव नहीं करता है या कोई अलग प्रकार की भाग रेखा इसको काटती है, प्रोग्रेस रेखा काटती है, तो इनके साथ जुड़ने वाले लोग इनके प्रति, इनके लोगों के बीच में, इनके फैमिली के बीच में, इनके दोस्तों के बीच में कोई ना कोई भ्रम पैदा करने वाला होता है। कोई ना कोई इनके पीछे इनके दोषों को गिनाने वाला होता है, जो इस जातक पे स्पष्ट प्रभाव डालने का काम किया है। यानी कि आप एक किसी भी व्यक्ति के उतार चढ़ाव को बार बार किसी के सामने अपनी मजबूत बुद्धि के द्वारा, वचन के माध्यम से अगर आप वर्णन करते हैं तो वह एक तरह से फूट डालो और शासन करो के नियम से इनकी ज़िंदगी को भंग करने के लिए जाना जाता है। लेकिन जहाँ पर इनको एक मजबूत चैलेंज मिलता है, मजबूत धोखा कहें या ब्लेम मिलता है, तो उस परिस्थिति में यह जातक धड़कन फिल्म के जिस प्रकार से सुनील शेट्टी थे और उन्होंने एक बेहतर प्यार और व्यापार के बीच में अपने आप को साबित किया एक बिजनेसमैन के रूप में, वह इस रेखा के कारण और आगे मिलने वाली भाग रेखा का सपोर्ट इन्हें साबित करेगा।
या किया भी है। दोस्तों, यह जातक हार नहीं मानते हैं। अपनी योजनाओं को अगर एक बार कोई तोड़ दे तो अपने आप को पुनः बैक करके अपनी योजनाओं को एक नया रूप देके एक नए तरीके से दुनिया वाले के सामने प्रस्तुत होते हैं और मुझे दिख भी रहा है। आगे इनका करियर काफ़ी मजबूत है। उसी बीच जब इनका उम्र 38 साल हुआ तब एक और ऊर्जा का ये शिकार हुए जिसका नाम है मिस्ट्री क्रॉस। दोस्तों, यह मिस्ट्री क्रॉस एक इंसान को अपने चंगुल में लेता है, अपने शिकंजे में लेता है, तो वह कितना भी बड़ा व्यापारी हो या सर्विस करने वाला हो या अनेकों प्रकार के इनकम का रास्ता बनाने वाला हो, उन्हें महीना में 15 से 18 दिन बेरोजगार फील करवाता है। इसके तोड़ हैं। मैंने इनके इस रहस्यमय क्रॉस का एक अलग से वीडियो बना के रखा है। बिना भक्ति कभी यह रक्षक होता है तो कभी यह भक्षक हो जाता है। दोस्तों, यह बहुत मजबूत साइन है ज्योतिष रहस्यों की दुनिया में। लेकिन बिना इसके प्रभाव को समझे हुए, बिना इसके गुण और नियम को जाने हुए आप अगली ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना सकते हैं। यह मिस्ट्री क्रॉस जिस इंसान के पास भी होता है वह अनेकों प्रकार के विपरीत परिस्थिति को झेलने के लिए जाने जाते हैं। क्या यह क्रॉस इनको संतुलित कर पाएगा? क्या यह क्रॉस की शक्ति को अपने ज़िंदगी में ला पाएंगे? बिल्कुल सक्षम होता है दोस्त। अगर ज़रा सा भी एक उपचार, एक कंट्रोल कर लें अपने आप को गाइडलाइन के माध्यम से, कुछ युक्ति के माध्यम से, कुछ ग्रह नक्षत्र के जो कंट्रोल होते हैं रतन के माध्यम से, तो ये संभव है। दोस्तों, हम लोग एक जो ज़िंदगी जीते हैं उस ज़िंदगी में एक नियम होता है कि जानवर कितना भी वफादार हो, आपका प्यारा हो, आपका सम्मान करने वाला हो, फिर भी उसे कंट्रोल करने के लिए उसको सीकर से युक्त करते हैं, उसे एक स्थान देके खूंटा का भी स्थान देते हैं, तो वो जानवर आपके लिए संतुलित रहता है। यह रहस्यमय दुनिया, राहु का गड्ढा, यह रहस्यमय क्रॉस प्लस यह भेदी जो बार बार यश को भंग कर के लिए जाना जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए रत्न उपचार एक खूंटा का काम करता है। जो नकारात्मक एनर्जी आपको बार बार असफल बनाने के लिए, कर्ज देने के लिए, बार बार आपको कमज़ोर करने के लिए जाना जाता है, उस नकारात्मक एनर्जी को आप एक बंधन में बांध सकते हैं, अपने फेवर में ला सकते हैं। जब तक उपचार नहीं करते हैं रतन माध्यम से, तब तक आप अपनी योजनाओं में असफल होते हैं बार बार, अपने धन के साथ असफल होते हैं अनेकों बार। जैसे लगेगा कि अब 3 महीना के बाद मेरी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर होने वाली है। 3 महीना के बाद ना आपके पूंजी, ना आपके लोग और न जिस स्रोत के लिए आप पैसे का मैनेजमेंट किए हैं वो सारे स्रोत भंग हो जाते हैं। तो बिना आप अपनी रहस्यमय ऊर्जा को समझे हुए आप आगे की ज़िंदगी को बेहतर नहीं कर सकते हैं।
हाँ, जुनून आपके अनेकों हैं। उस जुनून को कंट्रोल करने के लिए आप एक सफल ज्योतिष के साथ अपने आप को युक्त करें, और जो ये रहस्यमय शक्ति का मैंने जिक्र किया है इसको अपने माइंड में सेटअप करें और इससे पावर लें, इससे ऊर्जा लें अपनी ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए। यह आपकी ज़िंदगी में सोया हुआ हनुमान है। जिस तरह राम को हनुमान की ज़रूरत थी, जिस तरह सुग्रीव को राम की ज़रूरत थी, तो यह आपको उस मंजिल तक पहुंचाने में काफ़ी प्रेरित करेगा। लेकिन बिन भक्ति के आपके अंदर वो शक्ति नहीं आने देगी। यह ग्रह माउंट, यह भाग्य की रेखा। एक बार मैं अंत में फिर आपसे कहना चाहूँगा कि आप निर्णय के कारण भाग्य को प्रभावित करते हैं और आपका भाग्य आपका निर्णय प्रभावित करता है। मैं दोबारा आपके इस हस्तरेखा के साथ फिर से प्रस्तुत होऊंगा। अभी बहुत सारी जानकारी देना बाकी है। अंत में बस मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोगों का बुध एवं गुरु ग्रह राहु से प्रभावित होता है बार बार, एवं गुरु एवं बुध के बलि होने से रोकता है। जी हाँ दोस्तों, बुध या गुरु ग्रह दोनों आपके राहु से प्रभावित होते हैं और बलि होने से रोकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव है कि आपसे ज़्यादा गुरु वाले व्यक्ति, जो पहले से ज़्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, यह राहु अब तक उनको फ़ायदा देते आया है, जिसे मैंने राहु का गड्ढा कहा है। वहाँ से आपको कोई यश नहीं मिलता है, कोई क्रेडिट नहीं मिलता है। ब्लेम के सहारे अभी वर्तमान में आपकी स्थिति चल रही है, तो उसको संतुलित करें। अगली बार मैं आपके एक और रहस्य को ओपन करने में सक्षम हूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।